नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल CKMGC में, जहां आपको दुनिया भर में घट चुकी घटनाओं की कहानी स्वरूप एक कहानी सुनाई जाती है, जिससे आप आने वाले समय में खुद को और अपनों को सावधान, सतर्क और सचेत कर सकें। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज की कहानी है सीमा पार से। ये कहानी है बांग्लादेश के ढाका शहर की। बांग्लादेश कौन है ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। एक महिला शगीरा मुर्शिद सलाम रिक्शे में बैठ के अपनी बेटी को स्कूल से पिकअप करने जाती हैं। अचानक रास्ते में दो लोग उस रिक्शे के आगे अपनी बाइक अड़ा के चैन खींचने की कोशिश करते हैं। विरोध में एक शख्स बंदूक निकालता है और गोली मार देता है और सगीरा का वहीं पे कत्ल हो जाता है। चलती फिरती रोड थी, आई विटनेस थे, बावजूद इसके वो वहां से निकल जाते हैं। अब ये खबर पहुंचती है अब्दुल सलाम चौधरी तक। तो आपको बता दें, सगीरा मुर्शिद सलाम जो है वो उस समय इकोनॉमिस्ट थी बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट साइंस में, और इनके पति भी एक बिजनेसमैन। जाहिर सी बात है, हाई प्रोफाइल केस है, मामला उछलता है। पुलिस एक साल बाद इस केस में मोंटू नाम के एक बंदे को अभियुक्त बनाती है और उसके नाम से चार्जशीट दाखिल कर देती है। सेशन कोर्ट में यह मामला चलता है तो गवाहों की जरूरत पड़ती है। गवाह पहुंचते हैं तो अचानक मोंटू के बजाय वो लोग एक दूसरे शख्स का नाम ले रहे होते हैं, और वो शख्स था मरूफ रजा। वहां की जो पुलिस थी, PIB, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। वजह थी मरूफ रजा तत्कालीन होम मिनिस्टर का रिश्तेदार था। अब कोर्ट फटकार लगाती है और उसके खिलाफ चार्जशीट लगा के पूछताछ की आदेश देती है। बावजूद इसके पुलिस कोशिश करती है, लेकिन फिर भी। और ये जो केस चार्जशीट हुआ था वो हुआ था 17 जून 1991 को, यानी 25 जुलाई 1989 को गोली मार दी जाती है, और एक साल बाद 17 जून 1991 पे इसमें इंक्वायरी शुरू होती है। अब मरूफ रजा को जब उठाया जाता है तो कुछ दिन बाद मरूफ रजा पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में कानून के दांव पेच से इस केस को बंद करवा देते हैं। जहां पहली बार किसी हाई कोर्ट ने खुद केस को बंद करने के लिए कहा हो, यह अपने आप में एक पहला मामला है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। पति इनके जो है वो लगातार इस केस को लेके आपाधापी मचा के रखते हैं। 30 साल बाद, यानी 26 जून 2019, यानी 30 साल बाद कई सारे जज भी बदले होंगे, कुछ किताबें भी बदली होंगी। हाई कोर्ट द्वारा दोबारा इस चीज के लिए जांच का आदेश दिया जाता है और पूरा केस ओपन कर दिया जाता है। अब समझिए, पहले हाई कोर्ट के किसी जज ने इस केस को बंद किया और फिर उसी हाई कोर्ट के किसी जज ने इस केस को ओपन कर दिया। अब PIB जो थी वहां की, उसके लिए सबसे बड़ी सदत थी कि 30 साल में कुछ तो मर चुके होंगे, कुछ का पता नहीं। तो सबसे पहले ये कड़ी जोड़ते हुए वही फाइलें उठाते हैं जहां से बंद हुआ था। बेली रोड पहुंचते हैं, वापस से वहां पे डेमो बनाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो समझ आता है कि सबसे पहले रिक्शे वाली की इंक्वायरी हो। जांच होती है तो जब ये केस हुआ था तब उसकी उम्र कम थी, मिल जाता है। और जब वो मिल जाता है और जो उसने बात खोली तो पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई बाहर का मामला नहीं है। रिक्शे वाले का बयान था कि जैसे वो लोग गाड़ी सामने अड़ाते हैं, लगाते हैं, तो जो महिला उनके साथ बैठी थी वो सीधा कहती हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतना बोलना था कि पुलिस ने मरूफ रजा को वापस उठाया, और जब पूरी इंक्वायरी हुई तो 26 जून 2019 को यह केस खुल चुका था, और जून में ही पूरा का पूरा केस जो है वो खुल के सामने आ गया। अब जो शगीरा मुर्शिद सलाम थी, इनका अपने परिवार से कोई अच्छा रिश्ता था नहीं। मतलब हर परिवार में थोड़ा बहुत आपाधापी चलती है, कहासुनी चलती है, लेकिन इतनी नहीं कि किसी की जान पे बनाए।
इसमें उनकी जो बड़ी जेठानी थी महमूदा शाहीन और उनके जेठ हसन अली चौधरी, यानी उनके पति के बड़े भाई और भाभी, इन दो लोगों ने साजिश के तहत, अब हसन अली चौधरी डॉक्टर थे, बार बार महमूदा शाहीन के कहने पे उन्होंने अपने एक पेशेंट से इस बात का जिक्र किया और उनका पेशेंट था मरूफ रजा। तो 4 लोगों को अभियुक्त बना के चार्जशीट दाखिल होती है और फिर बाद में ये चारों लोग बारी बारी से अपना गुनाह कबूल करते हैं। मरूफ रजा 25,000 टका, ये बांग्लादेश का रुपया है, 25,000 टका पे पूरी सुपारी तय करता है शगीरा मुर्शीद सलाम की। और सोचिए इस कहानी का जो मोटिव है वो क्या हो सकता है। अब जब 4 लोगों को इसमें अभियुक्त बनाया गया और इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि महमूदा शाहीन का कई बार पारिवारिक रूप से जो समरसता होती है वो विभेद थी, वो अलग थी, जबकि सगीरा मुर्शीद सलाम को काफ़ी ज़्यादा भाव दिया जाता था, काफ़ी ज़्यादा वो चर्चित रहती थी। और इसकी वजह से महमूदा शाहीन को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इस अंजाम को कर डाला। अब चारों लोग हिरासत में हैं और शायद अभी भी ये केस चल ही रहा है। लेकिन क्या आपसी मतभेद, आपसी तनाव इतना ज्यादा हो जाता है कि एक दूसरे की जान भी कौड़ियों की दाम हो जाती है, उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती। थोड़ी थोड़ी लालच और थोड़ी थोड़ी अव्यवस्था इंसान को कहां पहुंचा रही है कि शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।